मुद्दे के साथ उपस्थित हुआ हूं, जो सिर्फ एक मुद्दा ही नहीं, एक ब्रूटल मर्डर है। श्रद्धा को 35 टुकड़ों में काट के फेंका गया। इसके ऊपर सारे न्यूज चैनल बैठ के राजनीति कर रहे हैं। राजनीति करना बंद करिए और संविधान को इस कदर काबिल बनाइए कि ऐसे खूनी को, ऐसे मर्डरर को जो 35 टुकड़ों में काट के फेंक सकता है, उसको ऑन द स्पॉट कैपिटल पनिशमेंट मिलना चाहिए, ताकि वो अन्य महिलाओं, अन्य जो है किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी जो है जेंडर का हो, उसके साथ ऐसा कृतज्ञ अपराध ना हो। और मैं सभी महिलाओं से गुजारिश करता हूं, जो भी फीमेल हैं, वो ऐसे लोगों से दूर रहिए जो आपको पैसों के दम पे या फिर अपने जो है बॉडी के दम पे वो आपको अट्रैक्ट करते हैं। ये कहानी है एक कॉल सेंटर की, जहां से शुरुआत हुई आफ्ताब और श्रद्धा की प्रेम कहानी। श्रद्धा प्यार करने लगी आफ्ताब से, लेकिन उसको नहीं पता था कि वो इतना ज्यादा क्रूएल होगा। लिव इन रिलेशनशिप में बहुत दिनों तक दोनों लोग रहने लगे और काफी टाइम हो गया। जब मैसेज आना बंद हो गए उनके फादर के पास में, कॉल्स आनी बंद हो गई। आफ्टर दैट जब उसके पिता ने कोशिश की जानने की, तो पता चला कि उसको 35 टुकड़ों में काट के जंगलों में फेंक दिया गया है। और इसके पहले FIR भी दर्ज कराई थी श्रद्धा ने और कहा था कि मुझे वो टुकड़ों में काट के फेंक देगा। इसके बावजूद भी दिल्ली पुलिस ने कोई एक्शंस नहीं लिए। जब ये घटना हो गई, जब उसका मर्डर हो गया और ब्रूटल मर्डर हो गया, आफ्टर दैट ये इतनी ज्यादा जो है इसको इतना ज्यादा इसको हाईलाइट किया जा रहा है। आर्टिकल 21 संविधान का गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है, लेकिन ऐसा जीवन, ऐसा गरिमापूर्ण जीवन जो किसी अपराधी को सजा नहीं दे पा रहा है, वो कहां तक झूठ है या कहां तक सच है, ये मुझे समझ में नहीं आता। मैं सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करूंगा कि ऐसा एक प्रावधान बनाइए, ऐसे दोषियों को जो ऐसे अपराध करते हैं उनको कैपिटल पनिशमेंट मिलना जरूरी है। अभी पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा है, कल पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा था और उसकी तबीयत खराब हो गई आफ्ताब की, जिससे पॉलीग्राफ टेस्ट को जो है रोक दिया गया है। पॉलीग्राफ टेस्ट क्या होता है? ये ऐसा लाई डिटेक्टर मशीन्स होती है जो आपके झूठ या सच को पता करती है। अगर आप झूठ बोलते हैं तो आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाता है, जिससे जो प्रश्न करता है, कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो जो प्रश्न करता है उसको पता चलता है कि आप झूठ बोल रहे हैं क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। ऐसे कई सारे टेस्ट हो रहे हैं और कई सारे केसेस में भी इसको वैलिड किया गया है। यानी अभी तक उसको पनिशमेंट नहीं मिल पाया, इतने दिनों तक उसको ढोया जा रहा है। मैं चाहूंगा, मैं गुजारिश करता हूं कि ऐसे अपराधी को ऑन द स्पॉट पनिशमेंट मिलना जरूरी है। अब मैं बात करता हूं कुछ ऐसे केसेस है जिसमें लिव इन रिलेशनशिप को वैलिड है। क्या लिव इन रिलेशनशिप वैलिड है? मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप में जो लवर्स होते हैं, जो कपल्स होते हैं, वो एक दूसरे को जानते हैं, सुनते हैं, आफ्टर दैट में क्लियर करते हैं कि मुझे शादी करनी चाहिए या नहीं। लेकिन हाँ, लिव इन रिलेशनशिप ऐसा रिलेशनशिप होता है जो ठीक शादी की तरह ही होता है। यानी जो संबंध, जो सारी चीजें शादी एक पति पत्नी के बीच में होता है, वही लिव इन रिलेशनशिप में होता है और इसको भारतीय संविधान ने सही ठहराया है। लेकिन इसके लिए सिक्योरिटी दी भी जानी चाहिए। यानी कोई भी आदमी 8-10 साल अगर किसी के साथ गुजारता है, आफ्टर दैट में उसको ड्रॉप करता है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जो सोसाइटी है, भारतीय समाज है, उसमें किसी दूसरे के साथ में रहने के बाद में उसकी शादी होना मुश्किल हो जाता है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट को एक कड़ा प्रावधान बनाना चाहिए कि अगर वो उसको छोड़ता है तो जिंदगी भर के लिए उसको उसका गुजारा भत्ता दे और सारी चीजें उसको मुहैया कराए। तो आगे देखते हैं ये केस कब से आया और लिव इन रिलेशनशिप कैसे बना, इसके बारे में थोड़ा हम जानने की कोशिश करते हैं। ये श्रद्धा है जिसका मर्डर हो चुका है। बहुत ही, मैं बनाने के मूड में नहीं था, लेकिन मेरे से रहा नहीं जा रहा था, क्योंकि ये छोटी चीज नहीं है। महिलाओं की सिक्योरिटी का मुद्दा है, बहुत ऐसा गंभीर मुद्दा है जो कह सकते हैं कि हल्के में नहीं लेना चाहिए। देख रहे हैं आप, देखने से तो बिल्कुल नहीं लगता है कि ये बंदा ऐसा कर भी सकता है। एक मोहम्मद रफी साहब का मुझे ज्ञान जो है सॉन्ग याद आता है,
कि क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छिपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छिपी रहे। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहिए, मैं सभी से गुजारिश करूंगा। बात करते हैं लिव इन लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के मुताबिक 4 दशक पहले 1978 में बद्री प्रसाद बराम, डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता दी थी। यह माना गया था कि शादी करने की उम्र वाले लोगों के बीच लिव इन रिलेशनशिप किसी भारतीय कानून का उल्लंघन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई कपल लंबे समय से साथ रह रहा है तो उस रिश्ते को शादी ही माना जाएगा। इस तरह कोर्ट ने 50 साल के लिव इन रिलेशनशिप को बैठ ठहराया था। आगे देखते हैं, इंदिरा शर्मा बनाम बीके शर्मा केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 की धारा 2F में डोमेस्टिक रिलेशनशिप की जो परिभाषा है उसमें लिव इन रिलेशनशिप भी शामिल है। यानी जिस तरह इस एक्ट की मदद से शादीशुदा कपल खुद को घरेलू हिंसा से बचा सकता है, उसी तरह लिव इन रिलेशनशिप में भी रह रहे कपल पर भी ये एक्ट लागू होता है। कहने का मतलब हो गया कि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो 2005 में आया था, उसके तहत जिस तरह से अगर कोई पति पत्नी के ऊपर क्रूएल्टी करता है, निर्दयता दिखाता है, तो उसके तहत जो प्रावधान इसमें दिया हुआ है 2005 एक्ट में, वही सेम प्रावधान लिव इन रिलेशनशिप में भी रहने वाले के लिए है। यानी अगर उसके साथ भी कोई हिंसा होती है, कोई बर्बरता होती है, तो वो FIR दर्ज करा सकता है, जो कि श्रद्धा ने कराया था। लेकिन इसके ऊपर कोई लीगल एक्शंस नहीं हुआ, इसको हल्के में लिया गया और आज ये दशा हो गई कि उसको 35 टुकड़ों में काट के फेंक दिया गया। तो आपको सचेत रहना है, सावधान रहना है ऐसे लोगों से, और कानून को बदलने की मांग की जानी है कि ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। वो धरती के बोझ हैं। जिस तरह से 35 टुकड़ों में उनको काटा गया, उससे भी बुरी तरह से बीच चौराहे पे उसको फांसी का जो है फांसी की सजा उसको दी जानी चाहिए। यही मेरी सुप्रीम कोर्ट से जो है कोर्ट से जो है मेरी अपील है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर कोई आगे कोई इसमें जो है आता है कुछ पॉलीग्राफ के तहत टेस्ट होने के बाद में कुछ भी रहता है, तो मैं इस पे वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो जरूर शेयर करें इसको, ताकि सभी लोगों को ये पता चल पाए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।